जय हिंद दोस्तों, मैथ्स की बात में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और इन दोनों टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। हमारा मेन फोकस होगा सॉल्यूशन पे, और इस डिस्कशन के अलावा हम कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन देखेंगे जो डायरेक्टली सेपरेबल या होमोजेनियस फॉर्म में तो नहीं है, परंतु उसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से सेपरेबल और होमोजेनियस फॉर्म में लाया जा सकता है। उसके बाद सेपरेबल और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन प्राप्त करने के जो वर्किंग रूल है या मेथड है, उसके हेल्प से हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसके हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड separable differential equation if the function f of x y can be written as a function of mx and ny। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल कहलाएगा इफ जो हमारा ये फंक्शन है एक फंक्शन, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, जिसमें एक एक्सप्रेशन x का हो और दूसरा एक्सप्रेशन y का हो। यहीं से ये वर्ड आया है सेपरेबल, कि f जो हमारा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ x के एक्सप्रेशन एंड y के एक्सप्रेशन के रूप में अगर हम बदल सकते हैं तो ये जो होल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, सेपरेबल। इसको दूसरे वर्ड में हम क्या समझने का कोशिश करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल हो रहा है अगर हमारा जो f फंक्शन है वो सेपरेबल हो रहा है x और y में। तब तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल हो गया तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं इसके वर्किंग रूल पे हम लोग थोड़ा आ जाते हैं। तो वर्किंग रूल क्या कहता है, पहला फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेपरेबल, पहली बात तो ये सेपरेबल हुआ, तो अगर सेपरेबल है तो हम क्या करेंगे न कि हमारे पास एक चीज आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग बदल सकते हैं किसमें, एम एक्स इंटू एन वाई में। तो इससे आगे हमें क्या मिलेगा न कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एम ऑफ एक्स इंटू एन ऑफ वाई, जिससे हम आगे क्या लिख सकते हैं ना कि x को x dx के साथ रखते हैं और एक्सप्रेशन ऑफ y को dy के साथ रखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाई एन ऑफ y dy इज इक्वल्स टू m ऑफ x dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड में वो पूरा y का एक्सप्रेशन है और राइट हैंड में किसका है, x का, और dx dy सेपरेटेड है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देने से ही हमारा डिफरेंशियल टर्म वैनिश हो जाएगा, और डिफरेंशियल टर्म वैनिश हो जाने का मतलब है सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेशन साइन देंगे तो कांस्टेंट ऐड होता है, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये इससे हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिलेगा किसका, y का एक्सप्रेशन इन y, और यहाँ में क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन इन x प्लस सम कांस्टेंट। तो यही जो एक रिलेशन मिलेगा किसमें, x और y में, उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म अगर सेपरेबल हुआ तो उसको सॉल्व करने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए, बिकॉज उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ना कि x का एक्सप्रेशन और y का एक्सप्रेशन सेपरेट हो जाता है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y विद द कंडीशन y1 इज इक्वल्स टू 1। चलिए इसको लेके हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है
मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं dy by df इक्वल्स टू f ऑफ x, y, वेयर f ऑफ x, y क्या है ना कि e टू द पावर x प्लस y, और इसको हम लोग बदल सकते हैं किसमें, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। अब इसको हम लोग मान सकते हैं n ऑफ x और इसको मान सकते हैं n ऑफ y, क्योंकि ये सेपरेटेड हो चुका है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो f फंक्शन है वो सेपरेबल है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y इज सेपरेबल। क्या है ये, सेपरेबल। अब अगर ये सेपरेबल है तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वेरी इजी। इसको हम क्या करेंगे ना कि सेपरेट कर देंगे, ये उसको लिख पाएंगे e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। अब आगे हम लोग आएंगे और क्या करेंगे, e टू द पावर y को dy के साथ ले आए और e टू द पावर x को dx के साथ रख देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना कि इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ y dy और इसको e टू द पावर x dx विद सम कांस्टेंट c। व्हाट नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना कि e टू द पावर माइनस ऑफ y, और माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c। तो ये हमारा क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन भी है कि क्या कंडीशन है, पुट द कंडीशन, जो कंडीशन दिया है y1 इक्वल्स टू 1, मतलब x के जगह पे 1 रखिए और y का मान क्या लीजिए 1। तो इससे स्टार में हमें क्या इंप्लीकेशन आएगा कि माइनस e टू द पावर माइनस 1, y का वैल्यू 1, e टू द पावर x का वैल्यू 1। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, c। अब बताइए c क्या हो जाएगा ना कि c इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर माइनस 1 माइनस e। अब इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं और इसको 1 बाई e प्लस e। तो यही वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, c। नहीं, इसको आंसर नहीं बोलेंगे बल्कि इस c को हम लोग कहाँ रखेंगे, स्टार में। नाउ स्टार इंप्लाइज अगेन क्या, कि माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 1 बाई e प्लस e। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में क्या है कि ना सॉल्व dy बाई d ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर विद द कंडीशन y एट 0 इज 1। तो यहाँ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन है f ऑफ x, y, इसको डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ x और y का मिक्सिंग रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे ना कि इसको एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ ये जो दिया हुआ चीज है इसको हम एक नया वेरिएबल के रूप में मान सकते हैं। मीन्स क्या, हम ले सकते हैं 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू नथिंग बट सम न्यू वेरिएबल z। अब यहाँ से हम लोग dy by dx निकाल देंगे dz by dx में। वो कैसे करेंगे ना कि देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 dy by dx और ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 मींस दिस इज dz by dx। तो अल्टीमेटली तो हमें क्या मिल रहा है ना कि हमें मिल रहा है dy by dx इज इक्वल टू dz by dx माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो बदल जाएगा किसमें ना कि dz by dx माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये जो होल टर्म होता है यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, z का स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट हम किसमें लिखवाएंगे ना कि dz by dx इक्वल्स टू 4 प्लस z का स्क्वायर। अब देखिए ये टोटल किसका एक्सप्रेशन है, z का, तो इसको dz के साथ ले आएंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, मीन्स ये सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, dz बाई 4 प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d ऑफ x। ठीक है, अब ये वाला हमें क्या करना है, सेपरेटेड हो चुका, तो जस्ट हम एक इंटीग्रेशन लगाएंगे और एक कांस्टेंट क्या लगाएंगे, c। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे ना कि पहले इसको हम लोग z स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर में बदल देते हैं, इंटीग्रेशन dx प्लस c। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप स्पेशल इंटीग्रेशन से लिख सकते हैं।
फार्मूला क्या है, मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे आंसर, देन आपको फार्मूला बताते। ये क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स z/2 इज इक्वल टू x प्लस सी। हमने ये कौन सा फार्मूला यूज किया, हम ये लिख रहे हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है, ये होता है tan इनवर्स x बाई ए और इस साथ प्रोडक्ट 1/a। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं। तो इस तरह के 8-9 फॉर्मूला है स्पेशल इंटीग्रेशन के, जो इस फॉर्म में रहते हैं या कि इससे थोड़ा रिलेटेड फॉर्म में होते हैं। वो सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं सो दैट कि आप सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको निकालने के लिए आप डेरिवेशन पे जाएंगे, वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है उस पर जाएंगे, तो वो लंबी कैलकुलेशन में आप पहुंच जाएंगे। तो बेटर है कि आप उसको फॉर्मूला के रूप में याद करें, ये आपको मिल जाएगा ऐसा स्पेशल इंटीग्रेशन के सेक्शन में। ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पे हमें जो मिला, यहाँ पे हमें क्या मिला, ये एक सॉल्यूशन मिला। लेकिन इसमें हमारा जेड है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो जेड को हम लोग अभी फिर से एक्स वाई में बदल देंगे। वो कैसे बदल देंगे, वेरी सिंपल, हम जेड का वैल्यू जो माने वो रख देंगे। जेड इक्वल किसके बराबर हमने जेड लिया था, जो ये 4x प्लस वाई प्लस 1, तो जेड की जगह पे क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1, ये इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, जेड के जगह पे, और ये डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है। अब हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन भी दिया हुआ था, वो कंडीशन क्या था, ये कंडीशन, इसको इंपोज करेंगे। मीन्स व्हाट, पुट, लोग क्या पुट करेंगे अब कि y एट 0 इज 1, तो हमें क्या मिलेगा स्टार से 1/2 tan इनवर्स, जहां x है वहां 0, तो ये 0, y के जगह पे 1, तो ये 1, ये 2 इज इक्वल टू ये 0 प्लस सी। अब बताइए ये टोटल क्या है, tan इनवर्स 2/2 मतलब 1, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, तो tan इनवर्स 1 हो गया आपका π/4, मीन्स ये वाला टर्म आ जाएगा π/8, और इधर क्या आ जाएगा c, तो c के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे π/8, मीन्स हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस π/8। ये हमारा हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग HDE से डिनोट करेंगे। ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, पर हम अपने डिस्कशन में इसको लाएंगे। HDE मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equals to f of x comma y is called homogeneous differential equation if f of x comma y is a homogeneous function of degree 0 in x y। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कब हो रहा है, जब ये जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है ये होमोजेनियस हो जाए 0 डिग्री का, किसमें, x और y में। तो अब हमें होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री जानना होगा अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और उसका डिग्री क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट क्या करेंगे हम होमोजेनियस फंक्शन से, होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन
of function f of x comma y is called homogeneous in x comma y if this relation hold f of tx comma ty is equals to t to the power f of x comma y, t to the power n f of x comma y for any t constant, ओके। सो किसी भी t के लिए अगर हम x को tx से बदलें और y को ty से बदलें और उसके बाद हमारे पास ये रिलेशन आ जाए कि फंक्शन इक्वल्स टू t टू द पावर n इनटू द ओरिजिनल फंक्शन, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा फंक्शन होमोजेनियस होगा। और यहाँ पे जो n है ये n क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, डिग्री ऑफ f। यहाँ पे ये जो पावर n है ये क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ n। और ये n एनी नंबर हो सकता है, ये मे बी फ्रैक्शन, मे बी ऑफ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल let us assume f of x comma y equals to x 3 by 2 plus y 3 by 2। तो यहाँ जो फंक्शन है ये फंक्शन देखेंगे हम कि होमोजेनियस है या नहीं। उसके लिए x और y को tx ty से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, t टू द पावर 3 by 2 और x टू द पावर 3 by 2। यहाँ से भी t कॉमन आ जाएगा, तो मतलब हम ये क्या लिख पा रहे हैं, t टू द पावर 3 by 2 f ऑफ x कॉमा y। तो इस रिलेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि t की पावर कितना है, n का वैल्यू कितना है 3 by 2 और ये क्या हो रहा है, डिग्री। और ये फंक्शन क्या है, होमोजेनियस। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन हमारा होल्ड कर रहा है फॉर n इक्वल्स टू 3 by 2, तो ये 3 by 2 क्या हो जाएगा, डिग्री। पर क्या कहता है कि ऐसे फंक्शन के लिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं होगा। हमारा कैसे फंक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगा, अगर वो फंक्शन होमोजेनियस है साथ ही साथ 0 डिग्री का है, साथ ही साथ 0 डिग्री का है। तो अभी तो हम लोग होमोजेनियस फंक्शन देखें ऑफ n डिग्री, अगर वो n डिग्री 0 डिग्री का हो जाए तो उससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होमोजेनियस कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x कॉमा y वो क्या है, ये वाला। अब देखेंगे कि ये पहले होमोजेनियस है या नहीं है, तो हम लोग इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे ना कि t को बदल देंगे tx से, y को बदल देंगे ty से। अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2tx ty। सो अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है, ऊपर में हम टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे देखिए टी और टी, ये टी स्क्वायर बाहर आ सकता है और 2 इंटू एक्स वाई। अब आप देखिए टी की पावर क्या चला जाएगा, 0 2 माइनस 2, और यहाँ पे जो अंदर में बचा हुआ रह गया यही हमारा क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें यही मिल रहा है कि f इज होमोजेनियस इन x कॉमा y ऑफ डिग्री व्हाट n इक्वल्स टू 0, क्योंकि n का वैल्यू कितना है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इससे जो रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिलेटेड फंक्शन जो है वो होमोजेनियस है 0 डिग्री। दूसरा एग्जांपल में देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले रहे हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम चेक करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है। ये होमोजेनियस तब होगा जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो हम चीज निकालेंगे उसको फंक्शन मानेंगे, वो फंक्शन 0 डिग्री का होमोजेनियस होना चाहिए इन x एंड y। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। इसका जो वैल्यू होगा उसको ही हम फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कि y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। इसको हम लोग क्या मानेंगे, f ऑफ x कोमा y। अब हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो होमोजेनियस है या नहीं है 0 डिग्री का। तो आइए हम उसको चेक करने के लिए x को tx से बदलते हैं और y को ty से बदलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ क्या मिल जा रहा है, ty और यहाँ अंडर रूट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी एक्स। अब हम यहाँ देखिए ये जो ब्रैकेटेड टर्म है यहाँ से टी स्क्वायर दोनों में है, तो टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट है, तो क्या अल्टीमेटली आएगा बाहर टी, और एक टी यहाँ है, तो ओवरऑल टी बाहर हम लोग ले सकते हैं। तो अंदर में क्या रह जाएगा, वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा टी ऑफ एक्स। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 1 माइनस 1 मीन्स 0, और यहाँ जो अंदर में रह जाएगा ये सारा चीज वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल फंक्शन से एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, होमोजेनियस, और डिग्री क्या हो रहा है 0, क्योंकि इनका वैल्यू कितना है 0। सो एफ इज होमोजेनियस इन एक्स कोमा वाई ऑफ डिग्री 0। इसी से हम लोग बोल पा रहे हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम लोग एक्चुअली हमारा मेन टारगेट क्या है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो अगर आपके पास ये पता चल जाए कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए एक मेथड है, एक वर्किंग रूल है, उसको पहले फॉलो करेंगे, देन हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग रूल को पहले समझते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप में हम क्या मानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्चुअली किस फॉर्म का है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और ये क्या हो रहा है होमोजेनियस। तो अगर ये होमोजेनियस हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ना कि पुट करेंगे y इक्वल्स टू v ऑफ x, मीन्स y का वैल्यू v ऑफ x लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या चेंजेस मिलेंगे डिफरेंशियल टर्म में, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बोथ साइड हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो v को रख के देन x dv बाई डी एक्स। ओके, तो हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये 1 है, इसमें हम ये 2 का वैल्यू रखेंगे। तो जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई में था वो अब किस में बदल जाएगा, एक्स और भी में। तो क्या वो कैसे बदलेगा, दिस इम्प्लाइज 1 से हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा, और v की जगह पे क्या रखें, ए वाई की जगह पे क्या रखेंगे वी एक्स। सो अल्टीमेटली जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप पाएंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ व्हाट, x एंड v, x एंड v। और ये अल्टीमेटली आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, किस फॉर्मेट में, ना कि फंक्शन ऑफ v एंड फंक्शन इनटू फंक्शन ऑफ x, मीन्स सेपरेबल फॉर्म में मिलेगा, x और v के सेपरेबल फॉर्म में आपको ये मिलेगा। इस और अगर ऐसा मिल जाता है तो सेपरेबल डिफरेंट, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मेथड हमें ऑलरेडी पता है। तो इसका मतलब इसके वर्किंग रूल में हमें क्या मिल रहा है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करें, y इक्वल टू वी एक्स पुट करने के बाद डेरिवेटिव टर्म चेंज हो जाएंगे, और उसको चेंज होने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको v और x में सेपरेबल
डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, जिसको सेपरेट करने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में जो हमारा रिलेशन आएगा वो किस में आएगा, v और x में, और लास्ट में हम v का वैल्यू क्या बदल देंगे, y बाई एक्स। तो ये जो लास्ट में एक रिलेशन मिलेगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने जो सेकेंड एग्जांपल लिया था उसको सॉल्व ही करते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारा क्या था, मान लेते हैं कि क्वेश्चन है सॉल्व x dy बाई dx इज इक्वल्स टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से चलिए हम सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम इसका लेंगे तो सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, ये हम फाइंड करेंगे पहले dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, हम लोग ये देख चुके हैं पहले ही, ये x और ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, और ये विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम चेक कर चुके हैं, इसीलिए फिर से हम चेक यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये होमोजेनियस है तो हम क्या करेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल्स टू व्हाट, v ऑफ x। आगे हमें इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा dy बाई d ऑफ x इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी बी बाई डी ऑफ एक्स। चलिए इसको अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, ना कि v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y की जगह पे वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा हमें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हम एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, पर अल्टीमेटली ये बाहर क्या आएगा एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट है और यहाँ भी एक्स है, तो ओवरऑल क्या हम बाहर ले सकते हैं एक्स, और नीचे भी हमारा क्या है एक्स। तो अंदर में क्या रह जाएगा हमारा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर, और नीचे क्या रह जाएगा 1। तो ये अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये v और ये v कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, तो क्या मिल रहा है हमें, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए कि ये ओवरऑल किसका फंक्शन है, v का, तो इसको हम लोग dv के साथ ला सकते हैं और x को dx के साथ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं ना कि dv डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये dx डिवाइडेड बाय x। तो अब देखिए ये क्या है, एक सेपरेबल फॉर्म में है। तो हम लोग वर्किंग रूल में भी देखे थे कि y इक्वल टू वी एक्स अगर पुट करें तो हमें अल्टीमेटली एक सेपरेबल फॉर्म मिलेगा, किसमें, x और v में। अब हम इसका क्या कर देंगे ना कि इंटीग्रेशन कर देंगे और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखना है हमें बस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट इंटीग्रल लेफ्ट हैंड में जो है, ये एक स्पेशल इंटीग्रल है, तो जिसका अगर हम लोग यहाँ इवैल्यूएट करेंगे इंटीग्रल तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसे एज ए फार्मूला के रूप में याद रखेंगे और उसका वैल्यू लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा ना कि इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा log x, और इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे सम log k। जहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हियर ये एक फार्मूला यूज किया है जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है कि log x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 है, और v का x का वैल्यू क्या है v। तो यहाँ पे आप इसको 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर समझ सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x की जगह पे v। तो ये वाला चीज आता है। अब इसको नेक्स्ट थोड़ा सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो क्या मिलेगा कि log यहाँ दोनों ओर से है, हटा सकते हैं, बिकॉज
ये तो हमारा वही रहेगा log ऑफ v 1 प्लस वी स्क्वायर, और राइट हैंड में इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x के। अब ये बोथ साइड से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के। अब हमारा काम क्या है कि v को y और x में बदलना, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा ना कि y बाई एक्स, यहाँ v का वैल्यू क्या लेंगे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है इज इक्वल्स टू एक्स के। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ सकते हैं, चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा वाई बाई एक्स, और ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के। और ये नेक्स्ट स्टेप में हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस प्रकार से हम देखें कि कोई भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, देन हमें एक सेपरेबल फॉर्म मिल जाता है v और x में, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद सॉल्यूशन लगभग आ जाता है, बस लास्ट में हमें v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स पुट करना होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको डायरेक्टली होमोजेनियस या सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अभी हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ ही साथ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन जानते हैं। मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल और होमोजेनियस फॉर्म में बदल दिए मतलब उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अभी कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे जो कि होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। मान लेते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनेंगे, ए डैश बी डैश को लेके। तो उन दोनों केसेस के आधार पे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। एक केस में हमें डायरेक्टली सेपरेबल फॉर्म मिल जाएगा, दूसरे केस में हम होमोजेनियस फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो मान लेते हैं पहला केस में हम क्या ले रहे हैं कि ए बाई ए डैश इक्वल्स टू अगर है बी बाई बी डैश का, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ना कि इसको कर सकते हैं, मान सकते हैं ये 1 बाई बी इज सम कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कि ए डैश इज इक्वल्स टू के ए एंड बी डैश इज इक्वल्स टू के बी। अब इस चीज को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पुट करें तो 1 से हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। अब यहाँ पे हम देख पा रहे कि ये वाला फैक्टर ए एक्स प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई ऊपर नीचे दोनों जगह पे है। तो हम इसको कुछ एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जेड। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स बी बाई ए एंड 1 बाई ए। अब इस वैल्यू को भी हम लोग कहाँ रख देंगे, हम जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बनाता है यहाँ पे। नाउ 2 implies what, 1 बाई ए डी जेड बाई डी एक्स माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस सी बाई के जेड प्लस सी डैश। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी बाई ए प्लस जेड प्लस सी बाई के जेड प्लस सी डैश।
अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि ये जो होल एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये होल एक्सप्रेशन एक फंक्शन है किसका, जेड का, एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है, जेड। ठीक है, और जेड हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, फाई ऑफ जेड। तो अब जब ये फाई ऑफ जेड आ गया तो क्या इसको सेपरेट कर पाएंगे, हाँ इसको सेपरेट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे फंक्शन को हम लोग कहाँ ले आएंगे, डी जेड के साथ। मीन्स क्या कर सकते हैं, 1/फाई ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स ए, ये चीज हम कर सकते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है, ये जेड में और ये एक्स में। तो हम लोग इस केस में, जो केस हम लोग लिए थे a बाई ए डैश इक्वल टू बी बाई बी डैश, तो इस केस के हेल्प से हमें क्या मिला कि जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डायरेक्टली सेपरेबल फॉर्म में लाया जा सकता है अगर हम लोग z इक्वल टू ये ax प्लस by वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ले। तो अब ये सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, z और x में रिलेशन, z और x में रिलेशन। बाद में हम लोग इस z को किससे बदल देंगे, ना कि z इक्वल टू ax प्लस by। तो उससे हमें जो भी एक रिलेशन मिलेगा वही रिलेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वही हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल एक हम लेते हैं इस केस में, देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस का। तो इस केस में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ना कि सॉल्व dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 6y प्लस 5। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है। अब यहाँ हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे a बाई ए डैश। a बाई ए डैश, ए क्या है, ये a है हमारा, ये क्या है, a डैश है। तो a बाई ए डैश कितना बन जाता है, 2/4, दैट इज 1/2। एंड b बाई बी डैश, ये कितना बन जाता है, ये हमारा b है और ये हमारा क्या है, b डैश। ठीक है, तो यहाँ से हमें b बाई बी डैश कितना मिलेगा, 3/6, दैट इज हाफ अगेन। तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। दोनों रेशियो क्या है, इक्वल, a बाई ए डैश इक्वल टू b बाई बी डैश। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ना कि इस केस में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल करेंगे दूसरे वे में। वो कैसे देखते हैं कि नाउ 1 इंप्लाइज क्या, कि dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ जो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3y प्लस 5। नेक्स्ट हम 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, इसको क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो मान लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, z। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ना कि 2 प्लस 3dy बाई dx इक्वल टू dz बाई dx। अब इसको सॉल्व करिए तो हमें क्या मिलेगा, ना कि dy बाई dx इक्वल टू dz बाई dx माइनस 2/3 1/3। नाउ अब इसको अगर हम 2 माने होते तो क्या हो जाता है, नाउ 2 implies what, dz बाई dx with 1/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 5। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 4 2z प्लस 5 प्लस 2/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे हम देखेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ dz बाई dx फाइंड कर लेते हैं। तो dz बाई dx आपको मिल जाएगा यहाँ 7z प्लस 22 बाई 7z, नॉट 7z, 2z प्लस 5, 2z प्लस 5।
अब देखिए कि ये होल एक्सप्रेशन किस में है, जेड में है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कैसे ना, कि ये अगर हम लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2z प्लस 5/7z प्लस 22 और ये dx, ये इसके साथ क्या रहेगा dz। अब ये देखिए होल एक्सप्रेशन जेड में है और ये होल एक्स में। अब इसका हम लोग जस्ट क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं आप इसको देखिए कि ना यहाँ ऊपर में 2 कॉमन लेते हैं, नीचे 7 कॉमन लेते हैं, तो क्या बन जाएगा z प्लस 5/2 z प्लस 22/7 dz इज इक्वल टू dx प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्या करेंगे ना कि 2/7 z में हम लोग ऐड कर देंगे 22/7 और ये हमारा z 22/7 एक साथ लेंगे, और जो हम ऐड किए थे 22/7 उसको हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे 22/7। ये हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे dz रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, और नीचे 1/z प्लस 22/7 dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि dx प्लस c। नेक्स्ट ये हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा, सिंपली dz, और ये दूसरे इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -9/49 इंटीग्रेशन 7z प्लस 22 dz इज इक्वल टू dx प्लस c। अब आगे ये हमें क्या दे देगा, अब इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, तो ये दे देगा 2/7z माइनस 9/49 log of 7z, this is 7z plus 22 is equals to x plus some constant c। अब नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, z को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, x और y में। तो x और y क्या हम माने थे यहाँ पे ना कि 2x प्लस 3y z के जगह पे माने थे, तो हम z के जगह पे 2x प्लस 3y पुट कर देंगे। 9/49 log of 7 2x प्लस 3y और ये प्लस 22 इज इक्वल टू x प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि 4x प्लस 6y/7 माइनस 9/49 log of 14x प्लस 21y प्लस 22 इज इक्वल टू x प्लस c। यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये रहा केस 1 में हम कैसे करते हैं, कैसे सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे केस 2 में क्या होता है कि केस 2 क्या लेंगे। केस 1 में हम लोग माने थे कि a/a डैश इज इक्वल टू b/b डैश। अब हम दूसरे केस में, अभी के केस में मान लेते कि ये इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे ना कि देन हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, स्मॉल x को बदल देंगे कैपिटल X प्लस सम h में, एंड स्मॉल y को हम लोग बदल देंगे कैपिटल Y प्लस सम k में, और h और k का वैल्यू हम इस तरह से लेंगे या इस तरह से निकालेंगे इन बिटवीन कि जो ट्रांसफॉर्म्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होमोजेनियस बन जाए। वो हम इजीली देख सकते हैं। अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ना कि dx इज इक्वल टू d ऑफ कैपिटल X एंड d ऑफ स्मॉल y इज इक्वल टू d ऑफ कैपिटल Y। तो इसके सहायता से हम जो dy/dx जो स्मॉल में था इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें, d कैपिटल Y/d कैपिटल X। अब इसके सहायता से जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम लोग 1 माने
तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि ना कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू ए, और स्मॉल एक्स की जगह पे क्या बन जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच, बी स्मॉल वाई की जगह पे कैपिटल वाई प्लस के प्लस जो सी था नीचे बन जाएगा ए डैश कैपिटल एक्स प्लस एच, बी डैश कैपिटल वाई प्लस के एंड सी डैश। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई को हम एक साथ लेते हैं, सारे कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ रख देते हैं, ए एच प्लस बी के प्लस सी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई, इसको एक साथ प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, इसको एक साथ। अब यहाँ आप नोटिस कीजिए कि अगर इस डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को अगर जीरो ले जाए, सॉरी न्यूमरेटर में इस वैल्यू को अगर जीरो ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में इसको अगर हम जीरो ले लेते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म्ड है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कि डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस मच ओके। और ये वाला जो फंक्शन ये उस स्थिति में ये हमारा क्या काम करेगा एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है होमोजेनियस है 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल एक्स को टी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को टी कैपिटल वाई में आप बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 डिग्री का होमोजेनियस इस फंक्शन मिलेगा। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको 0 इक्वेट करेंगे और इसको भी हम क्या इक्वेट करेंगे 0, और वहां से हम क्या निकालेंगे h और k, और वो h और k यूनिकली डिटरमिन होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कंसीडर किया है a बाय a डैश इज नॉट इक्वल टू b बाय b डैश, ये वाली कंडीशन हम ये जो दो इक्वेशन हमें मिल रहा है दिस इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वल्स टू 0, अगर इस इक्वेशन में हमारे पास ये कंडीशन हो तो हम जानते हैं कि वो दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक सॉल्यूशन होंगे, और वो एक सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अभी हमें क्या मिला कि अगर हम इक्वेट करेंगे इक्वेटिंग h plus bk plus c equals to 0 and a dash h plus b dash k plus c dash equals to 0, then we get d capital Y by d capital X equals to ax plus by by a dash x plus b dash y with unique h k, h और k क्या होगा यूनिक। तो उस h k के लिए हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लेते हैं इक्वेशन में x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है होमोजेनियस, और ये होमोजेनियस बन गया तो आगे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आगे हम लोग जस्ट पुट कर लेंगे कि कैपिटल y इक्वल्स टू कैपिटल v एंड x, इसके बाद हमें सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसको हम लोग और बेहतर तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी हमने अभी वर्किंग रूल डिस्कस किया, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है ना कि सॉल्व, क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन में दे रहा हूं सॉल्व विच वन dy by dx is equals to 2x minus y plus 1 divided by x plus 2y minus 3। मान लीजिए कि ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि a by a dash is equals to what 2 by 1, ये जो 2 है ये क्या है a, और यहाँ पे जो 1 है ये क्या है a डैश, तो इसका वैल्यू में क्या मिल रहा है 2, एंड b by b डैश इज इक्वल टू क्या मिल रहा है -1 by 2
विच इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब यही हुआ कि a बाई ए डैश इज इक्वल नॉट टू b बाई b डैश। तो ये हमारे सेकेंड केस को फॉलो कर रहा है। तो सेकेंड केस को जब फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ले लेंगे लेट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस सम h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस सम k। और आगे हम लोग को क्या मिल जाएगा कि d स्मॉल y बाई डी एक्स इज इक्वल टू d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X। तो अब इसको हम लोग पुट करेंगे किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में। नाउ 1 इम्प्लाइज व्हाट, d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल टू a मीन्स यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 2 है, मीन्स ये क्या हो जाएगा 2, और x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे कैपिटल X प्लस h, और नेक्स्ट हमारा क्या है माइनस y, तो माइनस y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे कैपिटल X प्लस h प्लस 2 कैपिटल Y प्लस k माइनस 3। नेक्स्ट इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 2x माइनस y, इसको एक साथ लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ, मतलब 2 स्मॉल h माइनस स्मॉल k प्लस 1 एक साथ डिवाइडेड बाय x प्लस 2 कैपिटल Y एक साथ प्लस h प्लस 2k माइनस 3 एक साथ। तो अब यहाँ पे हमारा क्या काम रहेगा कि इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं एंड एज्यूम, हम लोग एज्यूम करेंगे क्या कि 2h माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा ना कि h इक्वल्स टू 1/5 और k इक्वल्स टू 7/5। ये आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। h इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/5 और k इक्वल्स टू 7/5। ये सिंपल सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग आगे के कैलकुलेशन में h का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 1/5, k का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 7/5। तो इस वैल्यू के लिए हमारा ये वैल्यू क्या है 0 है और ये वैल्यू क्या है 0, मतलब हमारा 2 अब किस में बदल जाएगा ना कि d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल X माइनस Y बाई X प्लस 2 कैपिटल Y। ओके, विथ व्हाट h इक्वल्स टू 1/5 एंड k इक्वल्स टू 7/5। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन 3 मिला है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है होमोजेनियस है। ये डायरेक्टली हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये होमोजेनियस है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे ओपन करेंगे ना कि मानेंगे लेट y इक्वल्स टू कैपिटल V ऑफ x। तो यहाँ से हमें मिलेगा d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल्स टू x dv बाई dx प्लस v। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद हमारा 3 बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा न कि v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस vx बाई x प्लस 2vx। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा कि d ऑफ x बाई x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 dv। ये एक सेपरेबल फॉर्म हमें मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस सिंपल कैलकुलेशन से आप ये वाला चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। अब
जब हमने इंटीग्रेशन साइन ले लिया है तो ये कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। अब जस्ट इसका इंटीग्रेशन करने पर हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, ना कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of दिस इज फर्स्ट log ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू -1/2 ले लेते हैं और नीचे के ये अगर हम पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 2v + 1 जो कि ऊपर में है, मतलब इसको यहाँ पर भी हम लोग क्या ले सकते हैं, log ऑफ, ये क्या ले सकते हैं हम लोग, log ऑफ v² + v - 1 और ये कांस्टेंट जो हमारा एक c था। अब इसको आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, न कि 2 को हम लोग इधर ले आते हैं और ये पूरे टर्म को मतलब क्या बन जाएगा हमारा log कैपिटल X² प्लस log v² प्लस v - 1 इज इक्वल टू c। ये सिंपल चीज हमने क्या किया, अगर ये 2 आप यहाँ लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में और बाद में ये क्या हो जाएगा इसके x के पावर में, तो हमने वही किया है। अब ये क्या है log m प्लस log n, इसका वैल्यू क्या हो जाता है log m इंटू log n, तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ x² इंटू v² प्लस v - 1, ये log, और ये c को हम लोग log ऑफ कैपिटल स्मॉल के मान सकते हैं कि इस कांस्टेंट को हम लोग ये कांस्टेंट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब log ये हटेगा तो क्या बन जाएगा x² v² v - 1 इज इक्वल टू स्मॉल k। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे x v y सबको हम लोग बदल देंगे हमारे ओरिजिनल फॉर्म में। तो पहले तो हम लोग ये करेंगे ना कि v को बदलेंगे कैपिटल Y और कैपिटल X में, तो हमने v कोस्ट y कोस्ट माना था vx, तो v कोस्ट क्या बन जाएगा y² बाई x², v कोस्ट बन जाएगा y बाई x, तो जहां जहां v है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे कि y बाई x, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा तो क्या मिल जाएगा कैपिटल x² बाई कैपिटल x² और ये क्या हो जाएगा y² प्लस xy माइनस x², ये 1 था, इज इक्वल्स टू k। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि कैपिटल Y को स्मॉल y में ले आएंगे और कैपिटल X को स्मॉल x में ले आएंगे। वो कैसे, वो कि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन था जो स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, और h का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं कि 1/5, तो यहाँ से हमें कैपिटल X क्या मिल जाएगा कि स्मॉल x माइनस 1/5, और ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या लिया था स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k, और k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो k का वैल्यू क्या है 7/5, तो वो पुट करेंगे तो कैपिटल Y प्लस 7/5, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कैपिटल Y इक्वल्स टू y माइनस 7/5। ये इस वैल्यू और इस वैल्यू को अगर हमारे ऑक्टेन इक्वेशन में यहाँ पे रखेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन 4 है या इस इक्वेशन जो भी मान लेते कोई इक्वेशन स्टार है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नाउ स्टार इम्प्लाइज कैपिटल Y के जगह पे स्मॉल y माइनस 7/5 का स्क्वायर, कैपिटल X के जगह पे स्मॉल x माइनस 1/5 और कैपिटल Y की जगह अगेन स्मॉल y माइनस 7/5 माइनस x की जगह पे x माइनस 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। तो ये जो हमारा सिस्टम बना, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने जो k लिया है और ये जो हमने k माना था log ऑफ k, ये दोनों डिफरेंट है, इसको एक ना समझा जाए, ये जस्ट कांस्टेंट है। जो पहले वाला k था एक्चुअली हम लोग बदल चुके थे किसमें 7/5 में, वो वैल्यू हम निकाल चुके थे, तो इन दोनों से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो इसको ये इसके जगह पर कुछ और मान सकते थे, log ऑफ सम लेट से r भी मान सकते थे, तो फिर ये क्या बन जाता r, 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 तो इसमें आप कंफ्यूजन ना रखें। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हम लोग देखें
कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल हुआ तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं ना कि सिंपली इंटीग्रेट करते हैं सेपरेट करके दोनों वेरिएबल को। आगे हम देखें कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस आ गया तो y इक्वल टू वी एक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको सेपरेट करके सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग वैसे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन देखें जो कि डायरेक्टली होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है और सेपरेबल फॉर्म में भी नहीं है। तो दो केसेस में हम लोग डिवाइड किए, एक केस में हमें जब सेपरेबल फॉर्म मिला और दूसरे केस में हमें क्या मिला, होमोजेनियस फॉर्म मिला। और होमोजेनियस फॉर्म मिलने के बाद हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सेम सेपरेबल फॉर्म मिलने के बाद हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।